भाई बात है ये दोपहर की और मम्मी ने बनाए घर पर दाल वाले चावल, जिसे चना दाल पुलाव भी कहते हैं। साथ में एक बढ़िया तीखी हरी मिर्च की चटनी और रायता। इससे ज्यादा कंफर्टिंग मील दोपहर का मैंने नहीं खाया, जिसे आज मैं रिक्रिएट करूंगा। तो शुरू करते हैं चना दाल पुलाव, जिसे दाल वाले चावल भी कहते हैं, और साथ में हरी मिर्च की एक तीखी चटनी। शुरू से शुरू करेंगे, मतलब पहले हम पुलाव तैयार करेंगे, फिर चटनी। ये प्याज को मोटा मोटा काटना है ऐसे, क्योंकि एक सिंपल होम स्टाइल पुलाव है ये। ज्यादा इसके अंदर जबरदस्ती की कोई मुश्किल नहीं लेकर आनी, आसान चीज है, आसान रखना है। गैस ऑन। और इस पुलाव को आप चाहें तो घी या फिर तेल दोनों में पका सकते हैं। आज जी हमारी टीम ने कहा कि घी में पकाओ, तो हमने कहा जी चलो घी में पका लेते हैं। सानू की जब तक ये घी गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास है ये बासमती राइस, जिसे हमने भिगो कर रखा है। साथ ही ये है चना दाल, जिसे कम से कम 2 घंटे आपको भिगो कर रखना है। सबसे पहले हींग, मोटी इलायची, दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और जीरा। जीरे को ऐसे चटकना चाहिए। मसालों को अच्छे से छौंक लगाइए और फिर उसमें प्याज जाएगा। गिव इट अ टॉस। और अब हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को यूं स्लिट करना है, ऐसे रखा, यूं चॉप करके डालेंगे तो मिर्ची तेज होगी, स्लिट करके डालेंगे तो मिर्ची की बढ़िया खुशबू आएगी और स्पाइस जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ये गई जी मिर्च, बहुत ही बढ़िया। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, ठीक है, कच्चा कच्चा ही रखना है, इसलिए हाई हीट पर इसे हम पकाएंगे। और ये देखिए प्याज अभी कच्चा ही है। इसी सूरत में इसमें जाएगी चना दाल, ये जाएगी स्ट्रेट यहां, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे नमक। दाल को अब 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे यूं। मसालों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, साथ में जो हींग का छौंक लगा है वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा पुलाव को। ये जितनी भी भुनाई है ना, ये हाई हीट पर होनी है। परफेक्ट। अब इसमें जाएगा पानी। पानी को देना बॉयल, और तब तक चावलों को ड्रेन करेंगे। अब देखिए, जो चावल का हिसाब है पानी के साथ, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो बासमती राइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 1 कप अगर चावल लेता हूं तो मुझे 2 कप पानी डालना पड़ता है। और क्योंकि इसके अंदर चना दाल को भी पकना है, तो मैं 2 का 1.25 कप डालूंगा। वही हिसाब अब आपको आपके चावल के साथ लेना है। जो भी ब्रांड का चावल आप इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है पुलाव बनाते होंगे कि भाई इतना पानी जाता है, उसी के हिसाब से डालिए, और थोड़ा सा पानी और चना दाल के लिए। पानी को उबलने देंगे। पानी में अच्छा बॉईल आ गया। बॉइलिंग वाटर में हमेशा चावल जाता है, ठंडे पानी में नहीं। ये डाला, बाकी का ये। चावल डालने के बाद एक लाइट स्टर बनता है, यूं चम्मच से हल्के हाथ से इसे यूं मिला दीजिए। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से। अब इसको एक क्विक बॉईल देना है, और जैसे ही पानी का स्तर चावल के स्तर तक आ जाएगा, गैस हल्की करके इसे ढकना है। ये देखिए पानी और चावल का स्तर एक हो गया है, ठीक है। गैस हल्की, और ये गया ढक्कन। अब सबसे हल्की फ्लेम पे आराम से पकने दीजिए, और जब पानी पूरा सूख जाए, ढक्कन खोलने की जल्दी नहीं करनी, गैस बंद करके कढ़ाई को अलग रख दीजिए। जब तक चावल तैयार होते हम बनाएंगे हरी मिर्च की चटनी, जो यूं बन जाएगी। हरी मिर्च की जो चटनी बन रही है, उसके अंदर हम 2 अलग तरीके की मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो है हमारी ये रेगुलर हरी मिर्च, जो थोड़ी तीखी होती है, और दूसरी है ये वाली, जिसे भरवा मिर्च भी कहते हैं। इसके अंदर स्पाइसीनेस कम होती है, लेकिन मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसका फ्लेश भी ज्यादा होता है, तो चटनी में काफी जान भर देती है।
पैन जब तक गर्म हो रहा है हम लेंगे हरी मिर्च, और ये तीखी वाली है इसको तो थोड़ा ही डालना है, ये काफी है। और ये जो बड़ी वाली है इसको यूं मोटा मोटा इस तरीके से हम काट लेंगे। ये इसकी डंडी अलग। मिर्च हमारी तैयार। पैन भी गर्म है। सबसे पहले इसमें ऑयल, ठीक है जी। और एक क्विक चटनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसमें हम छौंकेंगे जीरा और सौंफ। सौंफ का बढ़िया टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। साथ ही थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक। देखिए बहुत ही रस्टिक सी है ये चटनी, इसलिए सब कुछ एक साथ जा सकता है। अब किसी भी चीज को ना ब्राउन नहीं करना, बस एक क्विक स्टर देना है। और उसके बाद इसमें जाएगी मूंगफली। मूंगफली को भूनना है। वो क्या है कि भुनी मूंगफली का अच्छा टेस्ट आता है, एक बढ़िया नटीनेस देती है। मूंगफली जैसे पकती है ना तो थोड़ी सी क्रैक हो जाती है। देख रहे हैं किस तरीके से स्प्लिट ओपन हो गई है। जैसे ये पका हम इसमें डालेंगे मिर्च, छोटी और बड़ी दोनों। साथ ही थोड़ा सा नमक, और मिर्च को भूनना है हमें। यकीन मानिए कि बहुत ही बढ़िया चटनी बनेगी। और अगर आप वो छोटी वाली हरी मिर्च निकाल देंगे, सिर्फ बड़ी वाली इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी होती नहीं। वो मिर्च को बस भूनना है। और जब आप ये करें ना तो किचन का एग्जॉस्ट फैन चला दो ताकि फ्यूम्स निकल जाए, वरना कई लोग खांसेंगे। इसलिए बी वेरी केयरफुल। मिर्च है आखिरकार। चावल का जो पानी है दिख रहा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ढक्कन बिना खोले ये जाएगी इधर, और इसे कम से कम 10-12 मिनट का रेस्ट देना है ताकि दाल और चावल दोनों अच्छे से फूल जाए। वाह, मिर्च की बढ़िया खुशबू आ रही है। मिर्च अच्छे से भुन गई, गैस करेंगे बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा होने देंगे ताकि इसे हम पीस सकें। ठंडा होने के बाद इसे हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। साथ ही इसमें हम डालेंगे ताजा धनिया, ठीक है जी। इसमें हम निचोड़ेंगे नींबू। नींबू की मात्रा अच्छी खासी। चटनी का मजा तभी आएगा ना जब बढ़िया खटास निकलेगी। इसी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा ठंडा पानी, फ्रिज वाला होगा तो बेस्ट है, एंड ग्राइंड इट। वाह, लुक एट दैट कलर। हमारी हरी मिर्च की चटनी तैयार। ये देखिए, बढ़िया तीखी, इनफैक्ट ज्यादा तीखी नहीं है। ये देखिए हमारी ये बढ़िया सी भुनी मिर्च की चटनी जो सुपर्ब है। डन। टाइम टू ओपन द पुलाव। ब्यूटिफुल। अब देखिए पुलाव को इस तरीके से एक स्लाइसर से स्लाइस करते हुए यूं खोलिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसे प्लेट करते हैं। ऑलराइट, थोड़ी चटनी, थोड़ा पुलाव। वाव, चना दाल पुलाव चटनी के साथ डन। थोड़ी चटनी, थोड़ा पुलाव, वाव, बढ़िया है।